Hello everyone, compartment candidates 2023, both class 10 and class 12. You are most welcome to the most important video for the compartment exam 2023. मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम के जस्ट कुछ दिन रह गए हैं एंड मैं आप लोगों से हमेशा से कहता हूं कि आप लोग पैनिक सिचुएशन में कभी मत जाओ। एक नॉर्मल सा पेन एंड पेपर का एग्जाम है जिसे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं और आप सब लोग पास होंगे भी। ये कंफर्म है कि मेरे जितने भी भाई बहन कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के क्लास 10 12 के मेरे भाई बहन हैं, सब पास होंगे। आज की वीडियो में क्या खास है, आज कुछ अलग सा दिख रहा होगा, क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, गणित का मैथ का क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। क्लास 10 12 दोनों को मैं होल्ड ऑन करना चाहूंगा, दोनों रुकेंगे यहाँ पे, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो कंपार्टमेंट एग्जाम आई है वो मैथ्स, साइंस, फिजिक्स वगैरह में आई है। अब इससे आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपका बेसिकली एग्जाम्स किस वे में और किस पैटर्न में क्लियर आपको करना है और क्या लिखने से बेसिकली कंपार्टमेंट एग्जाम स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलता है। पिछली वीडियो में आपका रिस्पांस काफी अच्छा रहा, मैंने आपको मार्किंग बताया कि किस तरीके से सीबीएसई मार्किंग देती है। आज मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्या लिखने से आपको मार्क्स मिलता है। तो आप सब लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे भाई बहन हैं, एक बार बेल नोटिफिकेशन चेक कर लो, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ऐसा भी होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखते भी हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, दोबारा से आपको एक बार बेल नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। साथ साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें तो और जल्दी सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को हमारे साथ जुड़ना चाहिए, बिकॉज हमारा एक चैनल है जो आपके बिगिनिंग सेशन से लेकर एट दी एंड, मतलब चाहे आप कंपार्टमेंट भी एग्जाम आपकी क्यों ना आ जाए, तो मैं आप लोगों का साथ देता हूँ और यही वजह है कि आज हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। चलिए वीडियो में बढ़ जाते हैं। तो मैथ्स पेपर में या फिजिक्स के पेपर में या बेसिकली जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबका एक कॉमन रूल है कि आपको जो इससे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके 3 पार्ट्स में आपको मार्क्स मिलते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम सबके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1-1 मार्क्स करके। सेम एज अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 लाइन्स में उसके आंसर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको मार्क्स देते हैं एग्जामिनर। अब हम लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 साल का है, मैं अनअकैडमी पे रहा हूँ और अभी भी हूँ, एंड साथ ही साथ मैं यूट्यूब पर कई सालों से गाइड कर रहा हूँ। आप जान सकते हैं 3 साल से ऊपर होने को है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ, जैसा कि बेसिकली पहला जो पैटर्न होगा क्लास 10 12 का वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको पता है एमसीक्यू लेवल वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, आई एम गेटिंग सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम माई नेटिव्स, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई कज़न ब्रदर्स कि आप लोग जो है मेरे तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर डिस्टर्बिंग देम। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं देन आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट करिए, अगर हो सके मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, अदरवाइज आप कमेंट करिए। और बेसिकली मैं हमेशा से आपके दिल और दिमाग सब पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका वीकनेसेस कहाँ पर है, कौन से सब्जेक्ट का आपका रिक्वायरमेंट है। मैथ्स के लिए मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं मैथ्स का वीडियो भी लेकर आया हूँ। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कमेंट एक बार कर देंगे ना तो विद इन 2 डेज़ आपके लिए वो वीडियो मैं रेडी कर दूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी आपको दिक्कत हो या फिर मैं आपको पर्सनली भी बता सकता हूँ। सो प्लीज़, हाँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मुझे क्लास लेनी होती है एंड आई हैव सो मेनी वर्क्स टू डू। सो लेट्स बिगिन दिस। आप यहाँ पे देख सकते हो पहला सेक्शन एमसीक्यू लेवल का होता है, बहुत आसान होता है। चलो मान लिया कि ये 5 ठो आपका एमसीक्यू है, 5 ठो एमसीक्यू है, तो क्या आप इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 3 मार्क्स ला सकें या फिर 2 मार्क्स ला सकें? 5 में से आसानी से आप ला सकते हैं। ये 5 ठो नहीं होता है, ये ओवरऑल 10-15 ठो क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओवरऑल कितना है? 10 एमसीक्यू लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, विच मीन्स मैं आप लोगों को अगर बता दूं, ये 1 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 2020 का है कंपार्टमेंट का। तो अगर ये मान लो 10 ठो क्वेश्चन था, गलत सही भी है, नहीं भी आता है, दोस्तों से पूछकर क्या हम 5 मार्क्स नहीं ला सकते हैं पास होने के लिए? आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद चलिए अब मैं आपको एक बेसिक सा ट्रिक बताने वाला हूँ। ये सारे तो आप कर लोगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा वाला, ये स्ट्रेट क्वेश्चंस तो आपको आता है। मान लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कॉस थीटा साइन थीटा बिल्कुल भी नहीं आता। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन आपको लिख देना है। गिवन क्या है? गिवन में यही क्वेश्चंस गिवन है, ये लिख दिया आपने, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मे बी आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब टीचर है भाई,
आपको हो सकता है कि और मार्क्स ना दे, गिवन और फॉर्मूला देखकर आपको हाफ मार्क्स दे देगा, जबकि आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता था, फिर भी आपने हाफ मार्क्स यहाँ से गेन कर लिया, 5.5 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर किया। सारे क्वेश्चंस में सेम यही करना है, बाकी अदर्स आप तो ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब मैं सॉरी ये कंपार्टमेंट का नहीं है, ये टॉपर का स्टूडेंट का एक क्वेश्चन पेपर 2020 का दिखा रहा हूँ, बिकॉज इसका जो लेवल होता है कंपार्टमेंट का वो बहुत आसान होता है। अब मैं आपको जो बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सबसे आसान है। आपको मीन मीडियन का क्वेश्चन है, सबसे आसान है। देख सकते हो कितना आसान आसान क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हम बच्चे लोग फंस जाते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही कुछ खेल है। अब ये जैसे कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है सबसे डिफिकल्ट हमारा यहीं पे आता है कि हम यहीं से घट जाता है, हमारा मार्क्स पास होने के चांसेस यहीं से घटा देता है। और फिजिक्स में भी ऐसा ही है, और मान लो कोई अदर सब्जेक्ट हो गया, साइंस में भी ऐसा ही है। साइंस का भी कॉमन रूल है कि अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ईच लाइन का 1 मार्क्स करके बनता है, तो उसमें कीवर्ड्स मैच होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, फॉर एन एग्जांपल ये जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप में मान लो ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आपने पहले एक डायग्राम बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, एक ABCD डाल दिया आपने, ठीक है ना, ABCD वगैरह जो आप जानते हैं 90 डिग्री वगैरह, A डाल दिया, B डाल दिया या C डाल दिया, कितना किलोमीटर गया है आपने लिख दिया, ठीक है, कितना मीटर गया है आपने लिख दिया, एक डायग्राम आपने साइड में बना दिया, जबकि वो गलत है, वो डायग्राम गलत है, फिर भी आपने वहाँ पे बनाया है। साथ साथ आपने क्वेश्चंस की ये लाइन लिख दी है, गिवन लिख दी है आपने, गिवन लिख दी है, इस क्वेश्चन से उठा के आपने गिवन लिख दिया है, और माना कि आपको नहीं आता है, साइड बाई आपने फॉर्मूला भी लिख दिया। तो आपने क्या किया है, 3 काम किए हैं, आपने गिवन लिखा है, आपने डायग्राम बनाया है, और आपने फॉर्मूला लिखा है। अब मान लो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको फ्री टू फ्री 1.5 मार्क्स आसानी से मिलेगा, गारंटी है। कंपार्टमेंट का रूल है, कंपार्टमेंट एग्जाम का रूल है कि टीचर आपको ऐसे मार्क्स देंगे, बिकॉज आप मेन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। मेंटालिटी ये रखा जाता है कि आप जो है कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छे से पास करें, और टीचर को भी कोशिश रहती है कि आपको पास करें। तो बेसिकली मेरा कहना है कि आपको क्वेश्चंस भर के आने हैं, सॉरी आंसर शीट भर के आना है, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। साथ साथ कितना आसान क्वेश्चंस होता है, देखो मीन मीडियन मोड ट्राई बहुत अच्छे से करना। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मीन मीडियन मोड वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड क्वाड्रिलैटरल्स का ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत आसान होंगे, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। ये क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर मैंने शो किया, बट इंक्लूडिंग क्लास 12 मैंने आपको समझाया कि इसी पैटर्न में आपकी भी कॉपी चेकिंग को किया जाता है। एंड रही बात अदर सब्जेक्ट्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अपडेट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना करें। वीडियो पसंद आई है लाइक करके कमेंट करना क्या समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रख लेना। थैंक यू सो मच।